जय हिंद दोस्तों, ग्लोरियस एग्ज़ाम एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन यादव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रियल नंबर। ये आपके क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए की वैल्यू गिवन है एंड बी की वैल्यू गिवन है। इसमें हमें HCF बताना है इसका। सो HCF क्या होता है? एक्स क्यूब एंड एक्स, जो भी इसमें मिनिमम पावर है तो वो क्या है? एक्स की पावर 1, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, मिनिमम पावर कौन सी है? वाई स्क्वायर। तो HCF हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, जो कि प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर बी में। अगर इसी क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना होता तो हम एक्स क्यूब और एक्स में हाईएस्ट पावर लेते, जो कि है एक्स क्यूब, एंड वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में हाईएस्ट पावर वाई क्यूब। तो एलसीएम हो जाता एक्स क्यूब वाई क्यूब। HCF ऑफ टू नंबर इज़ 1। तो वो दो नंबर्स क्या हो सकते हैं? प्राइम, कोप्राइम, कंपोजिट और प्राइम। तो दोस्तों प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जैसे 2 एंड 3, इनके बीच कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ 1 ही कॉमन है। HCF हो गया 1। 2 एंड 5, HCF क्या आएगा? 1। सो प्राइम नंबर्स के बीच में HCF आता है 1। अब कोप्राइम क्या होते हैं? कोप्राइम प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और प्राइम नंबर नहीं भी हो सकते हैं। जैसे 4 एंड 9, 4 एंड 9 प्राइम नंबर नहीं है, बट इन दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। जैसे 4 एंड 13, जिसमें 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 13 एक प्राइम नंबर है, बट स्टिल इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए, प्राइम एंड कोप्राइम, इनका HCF हमेशा 1 होता है। तो दोस्तों कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 के फैक्टर्स होंगे 1, 2 एंड 4। 9 के फैक्टर्स होंगे 1, 3 एंड 9। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9। तो 1 ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 4 कंपोजिट नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है एंड 9 कंपोजिट नंबर है। ऑल राइट। थर्ड क्वेश्चन है LCM ऑफ A एंड 18 इज़ 36 एंड HCF इज़ 2। तो एज वी नो द फॉर्मूला, A इंटू B इक्वल टू LCM इंटू HCF। A की वैल्यू A ही है, B कितना है 18, LCM कितना है दो नंबर्स का 36 एंड HCF है 2। सोल्व आउट करेंगे, 18 से 1 टाइम्स में जाएगा एंड 36 2 टाइम्स में कट जाएगा। A की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 4। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 144 एंड 180 को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ 13m-3, और यहाँ पर हमें m की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। 144 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 12 इंटू 12, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2 इंटू 2। अगर 180 के फैक्टर्स निकालते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 18 को 3 इंटू 3 इंटू 2 एंड 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो HCF क्या होगा इसका? यहाँ पर 2 2 है और यहाँ पर भी 2 2 है, तो 2 इंटू 2, इसमें 2 3 कॉमन है तो 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। 36 इसका HCF हो जाएगा। तो HCF को एक्सप्रेस करना था इस फॉर्म में, तो 13m-3 इक्वल टू 36। 13m हो जाएगा हमारा, -3 राइट हैंड साइड जाएगा, ऐड हो जाएगा 39।
13 से डिवाइड करेंगे 39 को, आंसर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में 2 रिबन है। एक रेड कलर का रिबन है जो है 40 सेंटीमीटर, दूसरा ब्लू कलर का रिबन है जो कि है 84 सेंटीमीटर। इसमें पूछ रहा है इक्वल पीसेस और आर ऑफ इक्वल लेंथ, इन पीसेस की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या निकालेंगे, इसका HCF। तो 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, एंड 84 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 इंटू 2, सो HCF हो गया 4। मतलब एक पीस की लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर के कितने पीसीस होंगे, टोटल 10 पीसीस होंगे यहाँ पर। एंड इसमें कितने पीसीस होंगे, इसमें होंगे 21 पीसीस। अगर हमारा क्वेश्चन होता कि टोटल कितने पीसीस होंगे तो आंसर होता 31 पीसीस। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 6, हमें ये नंबर बताना है, ये कंपोजिट नंबर है, होल नंबर है या प्राइम नंबर है। तो ये एक टर्म है एंड ये सेकंड टर्म है। दोनों में से हम 15 कॉमन ले सकते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 11 इंटू 13 ये हो जाता है 1001 प्लस 1। 15 इंटू 1002, 15 के फैक्टर बन सकते हैं 3 इंटू 5 एंड 1002। होल नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो ये नंबर उसी में से आएगा, तो ये होल नंबर है। दूसरा प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक इटसेल्फ एंड एक 1, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो डेफिनेटली इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, जिसमें बोथ ए एंड बी दे रखा है हमें। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बेल रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 48, 60 एंड 72 मिनट्स। 3 बेल्स है जो कि 48, 60 एंड 72 मिनट्स पर रिंग करती है। ठीक है, तो ये 42 मिनट्स पे जो बेल रिंग कर रही है वो नेक्स्ट टाइम रिंग करेगी 96 पर, 60 वाली नेक्स्ट टाइम रिंग करेगी 120 मिनट्स पर, एंड 72 वाली रिंग करेगी 144 मिनट्स पे, एंड सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें पूछा है कि ये तीनों बेल एक साथ फिर से कब रिंग करेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होता है, LCM। सो 48, 60 एंड 72, इन तीनों को हम डिवाइड कर सकते हैं 12 से कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4, 5 एंड 6। फर्दर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो ये आ जाएगा 2, 5 एंड 3। फिर से 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1, 5 एंड 3। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 12। मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 12 720। मतलब ये तीनों बेल्स आफ्टर 720 मिनट्स एक बार फिर से एक साथ रिंग करेगी। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बैचेस है स्टूडेंट्स के, एक में है 135 स्टूडेंट्स, दूसरे में है 225 स्टूडेंट्स। ऑडिटोरियम में इनको सेटिंग करानी है हमें, और कैसे करानी है, ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच बैच। मतलब हर रो में सिर्फ एक ही बैच के बच्चे बैठेंगे और वो भी हर रो में बराबर होने चाहिए दोनों बैचेस के। तो इस क्वेश्चन में फिर से हमें क्या निकालना है, HCF।
45 इंटू 3 एंड 225 होता है 45 इंटू 5। सो HCF कितना आया 45। तो जो बैच 1 है उसकी 3 रो बनेगी ईच ऑफ 45 स्टूडेंट्स, एंड बैच बी की 5 रोज बनेगी ईच ऑफ 45 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी स्टूडेंट मिक्स नहीं हुआ है। बैच 1 के सभी अपनी रोज़ में बैठे हैं एंड बैच बी के अपनी रोज़ में बैठे हैं। तो क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, कितनी सीट्स होनी चाहिए 45। अगर क्वेश्चन होता नंबर ऑफ रोज़ बताओ कितनी होगी, तो कितनी होगी, इसमें 3 थी, दूसरे में 5 थी, टोटल 8 रोज़ होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF टू LCM का रेशियो बताना है। 2 नंबर है हमारे पास में, लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है हमारा 4, एंड लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा 2। तो इन दोनों का HCF आएगा 2 एंड LCM आएगा 4। यहाँ पर रेशियो बताना है HCF अपॉन में LCM, तो ये हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th, 2 प्राइम नंबर हैं P एंड Q, जिसमें P ग्रेटर देन है Q के, और उनका LCM है 221। तो सबसे पहले हमें P एंड Q की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर 221, इसके आसपास कौन सा स्क्वायर रूट है 225, किसका स्क्वायर रूट होता है 15। तो 15 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन सब से हम डिवाइड करके देखेंगे, जिससे हमें पता लगेगा इसका फैक्टर क्या है। क्या ये 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए था, 7 से करेंगे 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से कर रहे हैं तो 11 से भी नहीं होगा। अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से ये कितना आ रहा है 9, 1 टाइम्स में कट रहा है, 91 7 टाइम्स में कट रहा है। तो 2 फैक्टर्स आ गए हमारे 13 एंड 17, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 221। बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी P की, तो P हो गया 17 एंड Q की वैल्यू हो गई 13। हमें वैल्यू निकालनी है 3P माइनस Q की। 3 इंटू 17 माइनस 13, 3 इंटू 17 51 माइनस 13 इक्वल टू 38। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। एक्सपोनेंट ऑफ 5, मतलब 5 की कितनी पावर है, तो निकाल लेते हैं। 3750 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 750, फिर 5 से करेंगे ये आ जाएगा हमारा 150, फिर से 5 से डिवाइड होगा, ये आ गया 30 एंड फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है, ये आ रहा है 6। तो 5 की पावर 4 इंटू 6 इक्वल टू 3750। तो 5 की पावर क्या है यहाँ पर 4। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, और HCF ऑफ ए बी एंड LCM ऑफ ए बी गिवन है। यहाँ से हमें M, N, P, ये S है, S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर पुट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। HCF निकालते हैं सबसे पहले। HCF क्या होता है, लोवेस्ट पावर, P³ एंड P² में लोवेस्ट पावर है P², Q की पावर 4 और Q की पावर 3, लोवेस्ट पावर है Q की पावर 3। LCM निकालते हैं। P³ एंड P² में हाईएस्ट पावर है P³, Q4 एंड Q³ में हाईएस्ट पावर है Q की पावर 4। कंपेयर करते हैं, यहाँ पर HCF है हमारा P की पावर M, Q की पावर N, P² एंड Q का क्यूब। तो यहाँ से M की वैल्यू हो जाएगी 2, N की वैल्यू हो जाएगी 3।
यहाँ पर एलसीएम दे रखा है पी की पावर आर क्यू की पावर एस इक्वल टू पी क्यूब एंड क्यू की पावर 4। कंपेयर करेंगे, आर आ जाएगा 3 एंड एस आ जाएगा हमारा 4। ऑलराइट, अब है m प्लस n मल्टीप्लाई में r प्लस s की वैल्यू हमें निकालनी है। वैल्यू पुट करेंगे m और n की, r एंड s की। सोल्व करेंगे 2 + 3 5, 3 + 4 7। मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 35। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ बताने हैं। तो जीरोज़ क्या होते हैं, ये 2 एंड 5 का पेयर होता है। अगर 2 एंड 5 का एक पेयर है तो एक जीरो है, 2 एंड 5 के दो पेयर हैं तो दो जीरोज़ आएंगे। इसी तरीके से अगर 2 × 2 × 2 एंड 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर पेयर कितना बनेगा, सिर्फ एक ही पेयर बनेगा, तो इसके अंदर सिर्फ एक जीरो आने वाला है। तो जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर 2 बार 2 है और 5 3 बार है, बट पेयर कितने बनेंगे, सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे। अगर 2 पेयर बनेंगे तो जीरोस भी 2 ही होंगे। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, एलसीएम निकालना है हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या है हमारा 11, एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 3। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 11 × 3 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बल्ब है हमारे ब्लू, ग्रीन एंड येलो, जो फ्लैश करते हैं 80 90 एंड 110 सेकेंड्स पर। 8 बजे तीनों एक साथ फ्लैश किए थे, नेक्स्ट टाइम कब तीनों एक साथ फ्लैश करेंगे। सेम क्वेश्चन है, 80 90 एंड 110 तीनों का एलसीएम निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा 8 9 एंड 11। इसके बाद 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 9 एंड 11, सेम 1 1 11 एंड 11 से करेंगे तो 1 1 एंड 1 आ गया। तो एलसीएम क्या आया इसका 8 × 9 × 10 × 11। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 9 72, 72 को 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 297 एंड 0 7920। ये सेकंड्स दे रखी थी तो ये सेकंड्स में आंसर आया हमारा। इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट में तो 7920 को 60 से डिवाइड करेंगे, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1 3 एंड 2 132 मिनट्स, मीन्स 120 मिनट्स प्लस 12 मिनट्स। 120 मिनट्स में होते हैं 2 आवर्स प्लस 12 मिनट्स। लास्ट टाइम ये एक साथ फ्लैश हुई थी 8 बजे, अब 2 घंटे 12 मिनट बाद, मतलब 10:12 पर तीनों फ्लैश लाइट्स एक साथ फ्लैश होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 16, 2 टैंकर हैं हमारे पास में 850 और 680 लीटर के। हमें बताना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर दैट कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कहने का मतलब है कि एक टैंक है जिसमें 850 लीटर है, दूसरे में 680 लीटर है। तो एक ऐसा कंटेनर बताना है हमें, मैक्सिमम साइज़ उसका क्या हो सकता है जिससे कि हम इसका जो पेट्रोल है उसको मेज़र कर सकें। हर बार ये जो हमारा कंटेनर है फुल आना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में हमारा आधा बचा या इससे कम बचा, हर बार ये फुल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में भी क्या निकालेंगे हम HCF। 850 ये हो जाएगा 170 × 5, 680 ये हो जाएगा 170 × 4, मतलब HCF कितना आ जाएगा 170। 170 लीटर का एक कंटेनर होगा जो 850 को 5 बार मेज़र कर देगा। 170 × 5, मतलब 5 बार 170 लीटर निकालेंगे तो 850 लीटर पूरे हो जाएंगे।
और 4 बार अगर 170 लीटर निकालेंगे तो 680 लीटर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज़ उसका क्या हो सकता है, 170 लीटर का कंटेनर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी दो को प्राइम नंबर हैं, तो ए क्यूब और बी क्यूब क्या होंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 4 एंड 9 ये दोनों को प्राइम हैं, इनका HCF कितना आएगा 1, कुछ भी कॉमन नहीं है इनके बीच में। अगर मैं दोनों का क्यूब करता हूँ, यह आ जाएगा 64, यह आ जाएगा 729। क्या अब दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, अभी भी HCF 1 ही आ रहा है, मतलब ये नंबर्स अभी भी को प्राइम ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, LCM दो नंबर्स का दे रखा है 2400, तो कौन सा इनमें से HCF नहीं हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, LCM हमेशा HCF से डिविजिबल होता है। LCM को हमेशा HCF से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2400 300 से डिवाइड होता है क्या, जी हाँ, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 2400 400 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 2400 600 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ जी। 2400 500 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 500 इसका HCF कभी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, राकेश इज़ प्रिपेयरिंग डिनर प्लेट्स, वहाँ पर उसके पास है 12 चिकन पीसेस एंड 16 रोटीज़। तो सारी प्लेट्स एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, मतलब सेम खाना होना चाहिए सब में। तो ऐसी कितनी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्लेट्स राकेश प्रिपेयर कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम क्या निकालेंगे, HCF 4 × 3 = 12 एंड 16 हो जाएगा 4 × 4, कॉमन कितना आ रहा है 4। तो राकेश ऐसी 4 प्लेट रेडी कर सकता है जिसमें हर एक में 3 चिकन होंगे एंड 4 रोटीज़ होगी। देखिए सारी प्लेट्स सेम दिख रही है, 3 + 3 + 3 ये टोटल कितने हो गए, 12 चिकन्स हो गए एंड 4 4 4 ऐड करेंगे तो 16 रोटीज़ हो गई। तो ऐसी 4 प्लेट राकेश तैयार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक मर्चेंट है जिसके पास 120 लीटर और 180 लीटर दो अलग अलग टाइप के ऑयल्स है। लेट कर लेते हैं ये A टाइप का ऑयल है, ये B टाइप का है। अब वो उसे बेचना चाहता है, शर्त ये है कि हर टिन की इक्वल वॉल्यूम होनी चाहिए। तो ये पैकेजिंग करना चाहता है टिन्स में, एंड बताओ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम एक टिन की कितनी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे हम, इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 60 × 3, HCF आ गया हमारा 60, मतलब 120 लीटर के टोटल ए के पास था, तो 60 लीटर के ए टाइप के 2 टिन हो जाएंगे एंड ऐसे ही बी के 3 टिन हो जाएंगे 60 लीटर ईच। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम क्या हो सकती है 60। अगर हमसे पूछते हैं कि नंबर ऑफ टिन्स कितने होंगे ऐसे, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल 2 + 3 5 टिन्स ऐसे हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, जिस स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर LCM निकालेंगे या HCF, तो क्या करना है, जो हमारे नंबर्स दे रखे हैं 120 एंड 180, अगर ऑप्शन उनसे छोटे दे रखे हैं तो हम HCF फाइंड आउट करेंगे, अगर ऑप्शन उनसे बड़े दे रखे हैं तो LCM फाइंड आउट करेंगे। हम पीछे क्वेश्चंस में भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या था 12 एंड 16 नंबर छोटा है तो HCF फाइंड आउट किया था हमने। ठीक है, एंड ऐसे ही यहाँ पर 850 680 था, ऑप्शंस छोटे दे रखे हैं, यहाँ पर भी हमने HCF फाइंड आउट किया है। इसमें देखिए नंबर्स छोटे हैं, ऑप्शंस बड़े दे रखे थे, हमारा आंसर कितना आया था 7920,
ऑप्शन बड़े थे तो हमने क्या निकाला यहाँ पर, एलसीएम। एंड ऐसे ही एक और क्वेश्चन था इसमें, जैसे 135 एंड 225 ऑप्शन छोटे दे रखे हैं, क्या निकाला हमने, एचसीएफ। एंड 48, 60, 72 ऑप्शंस बड़े दे रखे हैं यहाँ पर, तो हमने क्या निकाल रखा है यहाँ पर, एलसीएम। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में सही होगा, बट ये नहीं कह सकते कि हर जगह ही सही होगा, बट मोस्टली 95% ये सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। एंड फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक